ड्रैगन बोट फेस्टिवल चीन की उन प्राचीन परंपराओं में से एक है जिसमें इतिहास, लोक विश्वास, स्वाद और उत्साह सब एक साथ दिखाई देते हैं। चीन में इसे तुआनवू फेस्टिवल भी कहा जाता है। हर साल चीनी चंद्र कैलेंडर के 5वें महीने की 5वीं तारीख को मनाया जाने वाला ये पर्व इस बार 19 जून को पड़ रहा है। सदियों पुराना ये त्योहार आज भी चीन के लोगों की जिंदगी में उसी गर्मजोशी के साथ मौजूद है जैसे किसी पुराने गीत की धुन जो वक्त के साथ और गहरी हो जाती है। इसी उत्साह और परंपरा का सबसे बड़ा आकर्षण ड्रैगन बोट रेस होती है। लंबी रंग बिरंगी नावें जिनके अगले हिस्से पर ड्रैगन का चेहरा बना होता है, नदी के पानी को चीरते हुए आगे बढ़ती हैं। ढोल की तेज थाप पर नाविक पूरी ताकत से चप्पू चलाते हैं और किनारों पर खड़े लोग उत्साह से उनका हौसला बढ़ाते हैं। यही वजह है कि ये नज़ारा सिर्फ एक प्रतियोगिता नहीं बल्कि सामूहिक ऊर्जा और रोमांच का जीवन प्रतीक बन जाता है। वहीं इस त्योहार का स्वाद भी लोगों के दिलों में खास जगह रखता है। इस दिन जोंगजा खाने की परंपरा बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है। जोंगजा चिपचिपे चावल से बनाया जाता है जिसे बांस के या केले के पत्तों में लपेटकर पकाया जाता है। कुछ जोंगजा मीठे होते हैं और कुछ नमकीन। आकार में ये थोड़े समोसे जैसा दिखता है लेकिन स्वाद पूरी तरह अलग और खास होता है। यही कारण है कि चीन के बाजारों में इन दिनों तरह तरह के जोंगजा दिखाई देते हैं और लोग इन्हें अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और सहकर्मियों को उपहार के रूप में भी देते हैं। इसके साथ ही तुआनवू फेस्टिवल कई पुरानी मान्यताओं और परंपराओं को भी अपने भीतर समेटे हुए है। लोग खुशबूदार जड़ी बूटियों से बने छोटे पाउच पहनते हैं और घरों के दरवाजों पर खास पौधे लटकाए जाते हैं। पुराने समय में लोगों का मानना था कि इससे बीमारियां और बुरी शक्तियां दूर रहती हैं। इतना ही नहीं, इस दिन अंडे को सीधा खड़ा करने की एक मजेदार परंपरा भी निभाई जाती है। कहा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति दोपहर के समय अंडे को सीधा खड़ा कर दे तो उसकी किस्मत अच्छी रहती है। हालांकि समय के साथ दुनिया काफी बदल चुकी है, लेकिन इस त्योहार की आत्मा आज भी वैसे ही बनी हुई है। आधुनिक जीवन की भागदौड़ के बीच भी लोग पूरे उत्साह के साथ इसे मनाते हैं। लोग ड्रैगन बोट रेस देखने जाते हैं, पार्कों में घूमते हैं, संगीत कार्यक्रमों में हिस्सा लेते हैं और परिवार के साथ समय बिताते हैं। इसके अलावा चीन के कई शहरों में इस मौके पर बड़े सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। स्कूलों में बच्चों को जोंगजा बांटे जाते हैं ताकि नई पीढ़ी अपनी परंपराओं और संस्कृति को समझ सके। दरअसल इस पूरे उत्सव के पीछे एक बेहद भावुक और ऐतिहासिक कहानी भी जुड़ी हुई है। माना जाता है कि तुआनवू उत्सव की शुरुआत लगभग 2000 साल पहले हुई थी। सबसे प्रसिद्ध कथा प्राचीन चीनी कवि और देशभक्त छू युएन से जुड़ी हुई है। वे युद्धरत राज्यों के दौर में छू राज्य के एक बुद्धिमान और ईमानदार मंत्री थे। उस समय चीन कई राज्यों में बटा हुआ था और छिन राज्य सबसे ताकतवर बनकर उभर रहा था। छू युएन चाहते थे कि दूसरे राज्य एकजुट होकर छिन का मुकाबला करें और अपने राज्य में सुधार लाएं, लेकिन कुछ भ्रष्ट अधिकारियों ने राजा को उनके खिलाफ भड़का दिया। आखिरकार राजा उनके बहकावे में आ गया और छू युएन को राज्य से निकाल दिया गया। इसके बाद जब छू राज्य छिन से हार गया तो ये आघात छू युएन सह नहीं सके। दुख और निराशा में उन्होंने मीलुओ नदी में कूदकर अपनी जान दे दी। कहा जाता है कि लोगों ने नावों में बैठकर उन्हें खोजने की कोशिश की। साथ ही मछलियों से उनके शरीर की रक्षा के लिए नदी में चावल से बने पकवान फेंके गए। माना जाता है कि यही परंपरा आगे चलकर जोंगजा और ड्रैगन बोट रेस का आधार बनी। समय के साथ ये परंपरा चीन की सीमाओं से निकलकर दुनिया भर में फैल गई। आज ड्रैगन बोट फेस्टिवल सिर्फ चीन तक सीमित नहीं रहा। दुनिया के कई देशों में ड्रैगन बोट प्रतियोगिताएं आयोजित होती हैं और ये एक अंतर्राष्ट्रीय खेल के रूप में भी लोकप्रिय हो चुका है। फिर भी इसकी असली पहचान आज भी उसी भावना में बसती है जहां लोग इतिहास को याद करते हैं, परिवार के साथ समय बिताते हैं और परंपराओं को अगली पीढ़ी तक पहुंचाते हैं। यही कारण है कि ड्रैगन बोट फेस्टिवल केवल एक त्योहार नहीं बल्कि सांस्कृतिक विरासत का जीवन प्रतीक माना जाता है। ये हमें सिखाता है कि अपनी परंपराओं और इतिहास को याद रखना कितना जरूरी है। शायद इसी वजह से ये उत्सव आज भी लोगों के दिलों में खास जगह बनाए हुए है।
ड्रैगन बोट फेस्टिवल एक ऐसा पर्व है जो चीन के इतिहास, लोक विश्वास और सामूहिक भावना को आज तक जीवित रखे हुए है। तो ये था आज का खास कार्यक्रम न्यूज़ फोकस। अभी आज्ञा दीजिए, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे इसी समय। नमस्ते।